एक चरवाहा था। वह अपने कुत्ते का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था, बल्कि कई बार तो उसे भूखा रखता था। कुत्ता जब ये सब नहीं सह पाया तो एक दिन बहुत दुखी और उदास होकर वहाँ से भाग गया। सड़क पर उसे एक गोरैया मिली जो उससे बोली, दोस्त तुम इतने उदास क्यों हो? कुत्ते ने जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गोरैया ने कहा, अगर यही बात है तो मेरे साथ चलो, दूसरे शहर में मैं तुम्हें जल्दी से ढेर सारा खाना दिला दूंगी। दोनों साथ साथ शहर की तरफ चल दिए। जब वे एक कसाई की दुकान के पास से निकल रहे थे तो गोरैया बोली, तुम थोड़ी देर यहीं खड़े रहो, मैं एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लाकर देती हूँ। वह गई। पहले उसने चारों तरफ ध्यान से देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। फिर ताक के किनारे पर पड़े एक टुकड़े को चोंच से कुरेद कुरेद कर खिसकाया और उसे नीचे गिरा दिया। कुत्ता झपटा और उसे लेकर एक कोने में भाग गया। उसने झटपट वह खा लिया। चिड़िया ने उससे पूछा, और चाहिए? तो वो भी मिलेगा, तुम मेरे साथ अगली दुकान पर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक और टुकड़ा गिरा दूंगी। जब कुत्ते ने उस दूसरी दुकान का भी गोश्त का टुकड़ा खा लिया तब गोरैया ने कहा, मेरे अच्छे दोस्त, क्या इतना काफ़ी है? कुत्ते ने जवाब दिया, गोश्त तो काफ़ी हो गया, अब एक डबल रोटी का टुकड़ा और मिल जाता तो अच्छा था। चिड़िया बोली, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें जल्द ही वो भी मिल जाएगा। वह उसे बेकरी ले गई और खिड़की पर रखे 2 डबल रोटी के टुकड़े नीचे गिरा दिए। उन दोनों डबल रोटी के खाने के बाद भी वह उसे दूसरी दुकान पर ले गई और वहाँ से भी कुछ और दिलवा दिया। सब कुछ खा लेने के बाद चिड़िया ने पूछा, क्या अब तुम्हारा पेट भर गया? वह बोला, हाँ, अब चलो शहर से कुछ दूर जाकर सैर कर लेते हैं। वे दोनों सड़क पर चल दिए, पर मौसम बहुत खराब था और गर्म था। थोड़ी दूर जाते ही कुत्ता बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, अब एक झपकी लेना चाहता हूँ। चिड़िया ने कहा, ठीक है, तुम सो लो, मैं तब तक झाड़ी के ऊपर बैठती हूँ और तुम्हारी रखवाली करती हूँ। कुत्ता सड़क पर लेटा और गहरी नींद में सो गया। तभी गाड़ीवान 3 घोड़ों वाली गाड़ी में उधर से निकला। उसकी गाड़ी में शराब से भरे 2 पीपे लदे हुए थे। गोरैया ने देखा। उसे लगा कि अगर गाड़ी सीधी उस रास्ते पर जाएगी तो सोता हुआ कुत्ता कुचला जाएगा। वह चिल्लाई, रोको गाड़ीवान, रोको, नहीं तो बहुत बुरा होगा। गाड़ीवान बड़बड़ाने लगा, ज़रूर बहुत बुरा होगा, तुम क्या करोगी? उसने घोड़ों को एक चाबुक मारी और कुत्ते के ऊपर से वो अपनी गाड़ी गुजार दी। बेचारा कुत्ता कुचला गया और मर गया। गोरैया चिल्लाई, ओ दुष्ट, तुमने मेरे दोस्त को मारा है, अब मेरी बात सुन लो, तुम्हें इसके बदले में अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। वह दुष्ट गाड़ीवान बोला, तुम्हें जो करना है वह कर लो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? ये कहकर वह आगे चला गया, पर गोरैया पीछे से उसकी गाड़ी में घुसी। एक पीपे की डांट पर तब तक चोंच मारती रही जब तक कि वह ढीली ना हो गई। सारी शराब बहने लगी। गाड़ीवान को पता तक नहीं चला। जब उसने पीछे घूमकर देखा तो लगा कि गाड़ी में से कुछ टपक रहा था। तब तक पीपा काफ़ी खाली हो चुका था। वह चिल्लाया, मैं कितना बदकिस्मत और अभागा हूँ। तब चिड़िया ने उत्तर दिया, अभी पूरी तरह अभागे नहीं हुए हो। वह एक घोड़े के सिर पर बैठी और चोंच मारने लगी। वह परेशान होकर पिछली टांग उठाकर उछलने लगा। ये देखकर गाड़ीवान ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और गोरैया को मारने के लिए फेंकी, पर गोरैया वहाँ से उड़ गई और कुल्हाड़ी इतनी जोर से उसके सिर पर लगी, घोड़ा वहीं के वहीं मर गया। गाड़ीवान बोला, मैं कितना अभागा हूँ। तभी चिड़िया ने फिर से कहा, अभी पूरी तरह अभागे नहीं हुए हो। वह फिर दूसरे घोड़े के सिर पर बैठकर उसे चोंच मारने लगी। गाड़ीवान भागा और फिर से उस पर वार किया। वह फिर से उड़ गई और दूसरा घोड़ा भी वहीं मर गया। गाड़ीवान फिर से बोला, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। तब चिड़िया ने फिर से उत्तर दिया, अभी पूरी तरह बदकिस्मती नहीं फैली है। वह अब तीसरे घोड़े के सिर पर चोंच मारने लगी। गाड़ीवान गुस्से से पागल हो उठा। किसी बात की परवाह नहीं किए उसने चिड़िया पर फिर से वार किया और अपना तीसरा घोड़ा भी मार दिया। बाद में फिर कहने लगा, हाय मैं कितना बदकिस्मत हूँ। गोरैया ने उड़ते उड़ते जवाब दिया, अभी पूरी तरह नहीं हुए हो। बेबस गाड़ीवान ने गाड़ी को वहीं छोड़ा और घर चल दिया। वह खीज और गुस्से से भरा हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बताने लगा, मेरी बदकिस्मती तो देखो, 3 घोड़े मर गए, सारी शराब बिखर गई। जवाब में पत्नी कहने लगी, यहाँ भी एक दुष्ट चिड़िया आई है और वो अपनी बहुत सारी साथियों को लेकर भंडार घर में घुसकर मकई के दाने खाए जा रही है। गाड़ीवान सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा और देखा सैकड़ों चिड़ियाँ ज़मीन पर बैठी मकई के दाने खा रही थी और उसका भंडार घर खाली कर रही थी। उनके बीच में गोरैया भी थी। मकई को ख़त्म होता देखकर गाड़ीवान फिर से बोला, मैं कितना अभागा हूँ। जवाब में गोरैया फिर बोली, अभी पूरी तरह अभागे नहीं हुए हो, अपनी क्रूरता के बदले में तुम्हें अपनी जान देनी होगी।
ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। गाड़ीवान ने देखा कि वह अपना सब कुछ खो बैठा था, पर उसे अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह नीचे गया ताकि वह उस चिड़िया को पकड़कर जान से मार सके। वह चिड़िया खिड़की पर जा बैठी। गाड़ीवान ने अपने संदूक में से कुल्हाड़ी निकाली और उस चिड़िया पर वार करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी से मारा। चिड़िया फिर उड़ गई, लेकिन गाड़ीवान के घर की खिड़की अब टूट चुकी थी। इसी तरह चिड़िया फिर जाकर उसके सोफे पर बैठ गई। गाड़ीवान गुस्से से भरा हुआ अपनी कुल्हाड़ी लेकर सोफे की तरफ बढ़ा और उस पर लगातार वार करने लगा। चिड़िया को अंश मात्र की भी चोट नहीं लगी, लेकिन उसका सोफा बदहाल हो चुका था। इसी तरह चिड़िया कभी खिड़की, तस्वीर, दीवार, फर्श पर बैठती और बार बार गाड़ीवान उस पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करता, लेकिन बदले में उससे कुछ हाथ न लगता, बल्कि उसका खुद का घर ही बर्बाद होता चला गया। ऐसा करते करते सारा फर्नीचर उसने तोड़ दिया, चश्मा, कुर्सी, बेंच, मेज और अंत में दीवारें, वो भी बिना पक्षी को छुए। परंतु अंत में गाड़ीवान ने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और पत्नी ने कहा, क्या मैं इसे एक ही बार में मार दूं? गाड़ीवान अपने हाथों में चिड़िया को दबोचते हुए चिल्लाया, नहीं, इसे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। इसे मैं और क्रूरता से मारूंगा, मैं इसे खा जाऊंगा। लेकिन गुरैया अपनी गर्दन फैलाकर चिल्लाई, गाड़ीवान, कुत्ते के प्राणों की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। इससे वह और न ठहर सका और गाड़ीवान का पारा और चढ़ गया। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम नीचे पड़ी कुल्हाड़ी उठाओ और इस चिड़िया पर वार करो, और ऐसा वार करो कि एक ही बार में ये चिड़िया मर जाए। और पत्नी ने अपनी पति की आज्ञा का पालन भी किया, परंतु वह अपने लक्ष्य से चूक गई और अपने पति के सिर पर ही उस कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गाड़ीवान को अपने किए हुए का फल मिल चुका था और गुरैया इस चीज से संतुष्ट होकर वहां से उड़कर चली गई। तो कैसी लगी आपको कहानी? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही और रोचक कहानियाँ आपसे छूट ना पाएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और रोचक कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।